हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन विद प्रिया। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला बालाघाट जिले में है और यह मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और इसका कुल क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। इसको 1933 में वन्यजीव अभ्यारण्य, 1955 में राष्ट्रीय उद्यान और 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। यहाँ से बंजर व होलो नदियां प्रवाहित होती हैं। विश्व बैंक की सहायता से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चल रही है, जिसमें पन्ना बांधवगढ़ कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के मध्य जंगल गलियारा का निर्माण किया जाएगा। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जहां हवाई पट्टी की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बेडरी प्रजाति का बारहसिंगा केवल इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। सबसे ज्यादा बाघ भी इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना शुभंकर 2017 जारी किया है। शुभंकर का नाम भूर सिंह द बारहसिंगा है, जिसका डिजाइन रोहन चक्रवर्ती ने किया है। इस राष्ट्रीय उद्यान में भूरसिंह प्ले स्कूल प्रस्तावित है। दूसरा है माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिले में है और इसे 1998 राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान नेशनल हाईवे 46 राजमार्ग पर स्थित है। यहाँ सांक सागर, जाधव सागर व माधव सागर झील स्थित है। यहाँ पहाड़ी की चोटी पर भव्य जॉर्ज कैसल भवन स्थित है। जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण जॉर्ज पंचम व मैरी के स्वागत के लिए 1911 में किया गया था, लेकिन किसी कारणवश उनका आगमन नहीं हुआ। इस राष्ट्रीय उद्यान में मनिहार नदी प्रवाहित होती है और यहाँ पर सबसे ज्यादा तेंदुआ भी पाया जाता है। तीसरा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में है और इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में की गई और 1993 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान की ऐतिहासिकता शिव पुराण में वर्णित है। यह 32 पहाड़ियों से घिरा राष्ट्रीय उद्यान है और बघेल राजाओं की शिकार स्थली रही। बाघों का अधिक घनत्व होने के कारण इसकी तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। यहाँ भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा स्थापित है। इस राष्ट्रीय उद्यान से चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है और यहाँ जंगली भैंसों का संरक्षण भी होता है। इस राष्ट्रीय उद्यान में संस्कृत अभिलेख स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में बांस की सबसे ज्यादा प्रजातियां भी पाई जाती हैं। चौथा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी, छिंदवाड़ा, नागपुर में स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को 1975 में उद्यान और 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। पेंच का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी भी है। रुडयार्ड किपलिंग की पुस्तक जंगल बुक की परिकल्पना यहीं से की गई थी, इसलिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड भी कहा जाता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बीच से हिर्री नदी प्रवाहित होती है। इसका वर्णन अकबरनामा में मिलता है। पांचवा है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल जिले में है और इस राष्ट्रीय उद्यान को 1979 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। नगरीय क्षेत्र के बीचों बीच एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और प्रथम सर्प उद्यान यहीं स्थापित किया गया है। इसको आधुनिक चिड़ियाघर भी कहा जाता है। ISO 9001-2008 अवार्ड प्राप्त करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ बर्ड इंटरप्रिटेशन पार्क स्थित है, जिसमें पक्षियों को गोद लेने की योजना भी प्रारंभ है। छठवां है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना और छतरपुर जिले में है और 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। 1994 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न भी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। चिंकारा की अधिकता के कारण इसकी तुलना सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है।
इसको भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से 2017 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान का पुरस्कार मिला। यहाँ पांडव जलप्रपात स्थित है और इसके बीचों बीच क्या नदी प्रवाहित होती है। रेप्टाइल पार्क यहीं पर स्थित है। जंगली भैंसें भी सर्वाधिक यहाँ पाई जाती हैं और यहाँ गिद्ध पुनर्वास केंद्र स्थित है। इसके बाद है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पचमढ़ी होशंगाबाद में स्थित है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी और 1999 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। इसके बीचों बीच देनवा नदी प्रवाहित होती है और इसमें सबसे ज्यादा कृष्ण मृग और गौर पक्षी पाया जाता है। यह पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। हाल ही में महुआ का वृक्ष भी चर्चा में रहा था, जो इस राष्ट्रीय उद्यान का भाग है। इसके बाद है संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान सीधी छत्तीसगढ़ सरगुजा में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा और 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। छत्तीसगढ़ में इसका नाम गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है और प्रमुख पर्यटनीय स्थल कन्हैयादाह जलप्रपात, रामदाह कुंड है। इस राष्ट्रीय उद्यान से बनास नदी भी प्रवाहित होती है। इसके बाद है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी जिले में स्थित है। वर्ष 1983 में डिंडोरी के घोगा नामक गांव में मध्य प्रदेश के पहले जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और इसका कुल क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर है। भारत का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में जीवाश्म मंथन के पिता अशोक साहनी को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।